गाज़ा और मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें इस रिपोर्ट में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपके सामने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रखना चाहता हूं। कल 20 मार्च था और हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है। दरअसल इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है, किस देश के लोग अपने यहाँ के तौर तरीक़ों से, अपने यहाँ के हर एक चीज़ से कितना ज़्यादा अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं। हर साल ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर साल हमारे देश को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। हमारे देश की रैंकिंग क्या है, कितना खुशहाल है दुनिया भर में हमारा देश भारत, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में फिनलैंड एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल है। लगातार 7 साल से फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पर आ रहा है। फिनलैंड के लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी फिनलैंड सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आता है आइसलैंड और चौथे नंबर पर आता है स्वीडन। 5वें नंबर पर बताए कौन आता है? इजराइल। अब यहाँ पर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। इजराइल 5वें नंबर पर है खुशहाली में। ये जो लिस्ट आती है 143 देशों की आती है, क्या वाकई में ये रिपोर्ट सही है? क्या वाकई में इजराइल के अंदर इतनी खुशहाली है कि इजराइल को 5वें स्थान पर रखा जाए? जिस तरह के हालात इस वक्त इजराइल के अंदर बने हुए हैं, क्या वाकई में आपको लगता है वहां के लोग खुशहाल हैं? इजराइल को 5वां स्थान दिया गया है, नीदरलैंड को 6वां, नॉर्वे को 7वां, लग्जमबर्ग को 8वां, स्विट्जरलैंड को 9वां और ऑस्ट्रेलिया को 10वां स्थान। यह टॉप 10 देशों की लिस्ट है। अमेरिका और जर्मनी टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के द्वारा लाया जाता है। दुनिया भर के तकरीबन 143 देशों के बहुत सारी चीज़ों को लेकर सर्वे किए जाते हैं, उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। दोस्तों, एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल दिखाया गया है और हर साल ऐसा होता है। जब भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है 20 मार्च को, पाकिस्तान भारत से ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है खुशहाली के मामले में। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्थान 143 देशों की लिस्ट में 126वां है, जबकि पाकिस्तान का 108वां स्थान है। हमारा पड़ोसी देश चीन 60वें स्थान पर आता है, नेपाल 93वें स्थान पर आता है। यानी पाकिस्तान, चीन, नेपाल में भारत से ज़्यादा खुशहाली दिखाई जाती है इस रिपोर्ट में। यहां तक कि म्यांमार जैसा देश भी 118वें नंबर पर आता है। भारत का स्थान 126वां है। भारत के अंदर इन देशों से, हमारे पड़ोसी देशों से भी कम खुशहाली इस रिपोर्ट में दिखाई जाती है। अब मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जिन लोगों ने इजराइल को अभी 5वें नंबर पर देखा होगा खुशहाली की लिस्ट में, तो इजराइल को चाहने वाले बहुत खुश हुए होंगे कि देखिए इजराइल कितना खुशहाल है, यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अगर यह रिपोर्ट वाकई में सही है तो क्या भारत के अंदर पाकिस्तान से कम खुशहाली है? देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि मैं इन अंग्रेजों की रिपोर्ट को नहीं मानता हूं। यार, इजराइल के अंदर क्या इतनी खुशहाली है कि उसको 5वां स्थान दे दिया जाए? अमेरिका के अंदर इतनी खुशहाली नहीं है कि उसको टॉप 10 में शामिल कर दिया जाए, जबकि इजराइल के हालत क्या हो चुके हैं इस वक्त। हर तरफ से खतरनाक बमों की बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो क्या उसको 5वां स्थान दिया जाना चाहिए? ये चीजें उन लोगों को नजर नहीं आएंगी जिन्होंने अपने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है। ये जो यहूदी हैं, ये जो अंग्रेज हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा दुनिया के अंदर चला रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जितनी भी लिस्ट जारी की जाती हैं, इसमें कहीं ना कहीं अपनी ही बड़ाई दिखाई जाती है इन अंग्रेजों के द्वारा, इन यहूदियों के द्वारा। अमेरिका हुआ, यूनाइटेड नेशंस हुआ, जब भी किसी देश को लेकर कोई प्रोपोगेंडा चलाना होता है, किसी तरह की कोई चीज चलानी होती है, तो अपने देश की किसी संस्था के द्वारा कोई ना कोई उल्टी सीधी रिपोर्ट ये लोग दुनिया के सामने रख देते हैं। तो जो लोग ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हैं एक धर्म के नाते, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग काला चश्मा लगाकर इजराइल के सपोर्ट में अभी भी लगे हुए हैं। गाजा की तरफ चलते हैं। पहली खबर यह है कि इजरायली सेना का ये जो प्रमुख है, इस साल के अंत में यह इस्तीफा दे देगा। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, हमास ने हमला किया था, उस हमले में इजरायली सेना की नाकामी को लेकर बहुत सारे सवाल इजराइल के अंदर उठ रहे हैं। बवाल मचा हुआ है। सरकार से इजराइल के लोग मांग कर रहे हैं
कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जांच कराई जाए, इनके प्रमुखों की जांच कराई जाए कि आखिर हमला हुआ किसकी लापरवाही की वजह से था। इसी वजह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस में और सरकार के नेताओं में काफी बार लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं। खबर आ रही है कि अब यह इस्तीफा दे देगा इस साल के आखिर में। इसलिए 7 अक्टूबर को हुए हमले की नाकामी को छिपाने के लिए गाजा के अंदर नरसंहार में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। इसी के कहने पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हर जगह जाकर अटैक किया है। कल आपको बता चुका हूं कि अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आया हुआ है। सऊदी अरब पहुंचता है। सबसे पहले एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचा। उसके वहां पहुंचने के साथ ही सऊदी अरब ने $40 मिलियन UNRWA को देने का ऐलान कर दिया। इस बात की गहराई को अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरी तरह से ये अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन आता है, वो कहता है कि भाई दे दो फंडिंग। सऊदी अरब $40 मिलियन दे देता है। गाजा के लिए ये पैसा दिया जाएगा। UNRWA को जो पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल फिलिस्तीन और गाजा के लिए किया जाएगा। देख सकते हैं यहां से इनकी गुलामी। दोस्तों, गाजा के अंदर जो पानी की पाइपलाइन है, उन पाइपलाइन में जहां से पानी भरा जाता है, बड़े बड़े होल जो होते हैं, उन होल्स को इजरायली सेना ने यहूदी सेटलर्स के साथ मिलकर सीमेंट और रेता बजरी से भर दिया, उसको बंद कर दिया ताकि इसके अंदर अब कोई पानी ना डाल सके। किस हद तक ये लोग गाजा के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये लोग भूखा और प्यासा गाजा के लोगों को मारना चाहते हैं। मोसाद की तरफ से कहा गया है कि देखिए, युद्ध विराम इसलिए नहीं हो रहा है, हम सीज फायर के लिए इसलिए राजी नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमास हमें हमारे बंधकों की, जिंदा बंधकों की सूची नहीं दे रहा है। हमास ये नहीं बता रहा है कि अब तक हमारे कितने बंधक मारे गए हैं और इस वक्त कितने बंधक जिंदा हैं। जब तक हमास हमें पूरी लिस्ट नहीं देगा, हम किसी भी डील के लिए राजी नहीं होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को बहुत ज्यादा गाजा का दुख हो रहा है। इन्होंने कहा है कि गाजा के नरसंहार के दुख की वजह से हम कड़वे रमजान का अनुभव कर रहे हैं। तुर्की के रूप में हम अपनी ज्ञात और अज्ञात मदद से अपने गाजा भाइयों का समर्थन करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। सलाम है आपको रजब तैयब एर्दोगान। इफ्तारी के वक्त जो आप निवाला खाते होंगे, शायद वो निवाला इस वक्त आपको बहुत कड़वा लगता होगा। दोस्तों, कल आपको एक खबर बताई थी कि इजराइल का ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गवीर, इसने ऐलान कर दिया है और इस बात की इजाजत दे दी है अपने यहूदियों को कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में वो लोग मस्जिद अक्सा में जाएं, टेंपल माउंट में पहुंचे। इसने आज फिर एक बड़ी बात कही है। रमजान के आखिरी 10 दिनों में यहूदी मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दें। आखिरी 10 दिनों में मस्जिद अक्सा में जाएं और वहां पर जाकर बवाल पैदा करें। घिनौने काम को अंजाम देने की इस बंदे ने अपील की है। इस बंदे का इतिहास बहुत पुराना है। इसने कई बार मस्जिद अक्सा में बवाल कराया है, रोजेदारों को मस्जिद में जाने से रोका है, नमाज पढ़ने से रोका है। एक बार फिर से इसने ऐलान कर दिया है और यहूदियों से अपील की है कि जाओ मस्जिद अक्सा पर धावा बोलो, वहां पर जाकर बवाल करो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।